The question can be asked like, what are the determinants of curriculum? So let's see how to write the answer of this question. First, we have to write introduction, what is curriculum and what is determinant. Then we will explain what are the types of determinants in brief. So, introduction. Curriculum is the base in education on which the teaching learning process is planned and implemented. Curriculum एक बेस है एजुकेशन में जिसके आधार पे हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्लान करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं. Curriculum is the sum total of the academic and non-academic experiences of a school. It is based on educational intended outcomes to fulfill the personal and social growth of the learners. Curriculum एक sum total है किसका? अकेडमिक एंड नॉन अकेडमिक एक्सपीरियंसेस का. और करिकुलम जो है वो बेस्ड है कि एजुकेशनल आउटकम हम क्या लाना चाहते हैं ताकि हम फुलफ़िल कर सके पर्सनल और सोशल ग्रोथ लर्नर्स का. करिकुलम इंटीग्रल पार्ट है एजुकेशनल प्रोसेस का. करिकुलम इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस. The word curriculum comes from Latin word currere, which means a course or track for running. जो शब्द है करिकुलम वो एक लैटिन शब्द क्यूरेरे से आया है जिसका मतलब है कि एक कोर्स या फिर ट्रैक फॉर रनिंग, एक प्लान है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं. Thus, during the course of learning, the learner is expected to go along a prescribed course which is termed as curriculum. इसीलिए जो लर्निंग का टाइम रहता है उस समय लर्नर इस प्रिस्क्राइब्ड कोर्स को फॉलो कर सकता है जिसे हम करिकुलम कहते हैं. करिकुलम का एक डेफिनेशन है, केर के द्वारा दिया गया है डेफिनेशन. Curriculum is all the learning which is planned and guided by the school, whether it is carried out in groups or individually, inside or outside the school. Now let's see what is determinant. Determinants are those factors which affect the nature or outcome of a curriculum. जो determinants क्या है? ऐसे factors जो कि affect करते हैं कि curriculum का nature और outcome क्या होगा. These are the factors that decide what should be the goal, content, learning experiences and the evaluation procedure in the curriculum. ये जो फैक्टर हैं ये डिसाइड करते हैं कि हमारे करिकुलम का क्या गोल होगा, क्या कंटेंट होगा, लर्निंग प्रोसेस क्या होगी, इवैल्यूएशन प्रोसीजर क्या होगा करिकुलम में. ये सारी चीज़ें फैक्टर इफ़ेक्ट करता है. तो अभी हमने देखा कि करिकुलम का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन और डिटर्मिनेंट. अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट हैं. तो पहला डिटर्मिनेंट है फिलोसॉफिकल डिटर्मिनेंट्स. फिलोसॉफिकल डिटर्मिनेंट उसमें पहला पॉइंट है हमारा फिलोसॉफिकल मतलब फ़िलॉसफी. ठीक है, फ़िलॉसफी हमारी लाइफ से रिलेटेड कि हम हमारे अपने करिकुलम में क्या क्या चीज़ें डालने वाले हैं डिपेंडिंग ऑन फिलोसॉफिकल डिटर्मिनेंट क्या क्या है. तो पहला है एजुकेशनल फ़िलॉसफी. एजुकेशनल फ़िलॉसफी, the existing educational philosophy of the nation, the philosophy of the rulers believe in, and the philosophy followed by the school all determine the nature of curriculum. जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है इसमें क्या है, जो हमारे देश का एजुकेशनल फ़िलासफ़ी अभी एग्जिस्ट करता है, जो फ़िलासफ़ी हमारे रूलर बिलीव करते हैं और जो फ़िलासफ़ी हमारे स्कूल्स फॉलो करते हैं, वो सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं करिकुलम का नेचर. ठीक है, जैसे कि भारत में हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो हमारा जो करिकुलम है उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट होती हैं. तो फॉर एग्जांपल इन इंडिया वी फॉलो द डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड हेंस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आर रिफ्लेक्टेड इन आर प्रेजेंटेड करिकुलम. नेक्स्ट फिलोसॉफिकल डिटर्मिनेंट है स्कूल ऑफ थॉट्स. Philosophy presents solutions to various problems related to life. It provides with aim of life, aim of education, and in the light of this aims of education, curriculum is decided. जो philosophy है वो क्या करती है, वो solution provide करती है to the various problems related to life, है ना. philosophy provide करती है with the aim of life, aim of education, और इसी को नज़र में रखते हुए करिकुलम डिसाइड किया जाता है.
Philosophy has various schools or branches such as idealism, naturalism, pragmatism, and realism. The curriculum decided by the authorities is based on these schools of thoughts. Besides, every educational institute lends its own touch depending upon the school of thought dominant in that school. For example, in India, our curriculum is based on the school of naturalism popularized by Rabindranath Tagore, where the child is allowed to follow his or her natural course of action. We also follow idealism, wherein ideas of truth and non-violence given by Mahatma Gandhi ji are focused upon. At the same time, the pragmatic viewpoint emphasizing on practical activities is also followed. तो स्कूल ऑफ थॉट्स में हमने क्या सीखा, जो फिलॉसफी है वो हमें प्रेजेंट करती है सोल्यूशन टू द वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लाइफ. ये हमें बताती है कि एम ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, और बहुत सारे वेरियस ऑफ स्कूल ऑफ थॉट है जैसे कि आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म. जो करिकुलम है वो डिसाइड होता है अथॉरिटीज़ के द्वारा बेस्ड ऑन दीज स्कूल ऑफ थॉट्स. देखो, हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का अपना खुद का भी थॉट रहता है कि उनको अपने स्कूल में कौन से थॉट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है. ठीक है, हर एक स्कूल में अलग चीज़ होती है. जैसे कि इंडिया में हमारा जो करिकुलम है वो बेस्ड है नेचुरलिज्म में, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने पॉपुलर किया है. रविंद्रनाथ टैगोर को का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि बच्चों को नेचर में बिठा के पढ़ाई करनी चाहिए, नेचर के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए. वैसे ही महात्मा गांधी जी का कॉन्सेप्ट है आइडियलिज्म, मतलब कि ट्रूथ, नॉन वायलेंस, ये सारे एग्जाम्पल हैं. ठीक है, नेक्स्ट है national objectives and policies. Every country has its objective depending on the condition existing in the country. The curriculum is influenced by the problem faced by the country, global conditions, policies followed by the government in power, need of the country and the kind of people. हर एक देश का अपना खुद का एक ऑब्जेक्टिव्स रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि प्रेजेंट कंडीशन क्या है कंट्री की. और जो हमारा करिकुलम है ये इन्फ्लुएंस होता है प्रॉब्लम से जो कि फेस कर रही है कंट्री, ग्लोबल कंडीशन क्या है, पॉलिसीज़ कौन सी फॉलो की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, नीड क्या है कंट्री की, इस कंट्री में किस तरीके के लोग रहते हैं, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं करिकुलम को. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो इंडियन करिकुलम है वो इन्फ्लुएंस है बाय जेंडर इनइक्वालिटी. हमारे देश में बहुत ज़्यादा जेंडर इनइक्वालिटी होता है, लड़का लड़की का भेदभाव होता है. does exist in India and also by the global condition such as globalization, privatization. हमारे देश का जो करिकुलम है, इंडियन करिकुलम, वो इन्फ्लुएंस है बाय जेंडर इनइक्वालिटी. ठीक है, जो हमारे देश में एग्जिस्ट करता है, और ग्लोबल कंडीशन जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन. ठीक है, जो हमारे देश के 10 करोड़ लोग हैं, द 10 करोड़ एलिमेंट्स आर ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करिकुलम अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. ठीक है, तो ये हमने देखा पहला डिटर्मिनेंट ऑफ करिकुलम, फिलोसॉफिकल डिटर्मिनेंट. इसके 3 पॉइंट्स पढ़े हमने, एजुकेशनल फिलोसफी, स्कूल ऑफ थॉट्स एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज़. ठीक है, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट. Psychological determinant. Psychology plays an important role in determining the curriculum. Psychology बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है करिकुलम को डिटरमाइन करने में. Psychology gives us insight into the characteristics of the learner, how they learn, nature of learning and factors of learning. All this helps determine the content, teaching learning strategies and the evaluation pattern. पहला पॉइंट है साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट का, लर्नर्स एबिलिटी एंड इंटरेस्ट. Different learners have varied interests and abilities. Curriculum is designed taking into consideration age appropriate interest and abilities. मतलब हमें बच्चों की साइकोलॉजी को भी समझना पड़ेगा, उनकी क्या लर्निंग एबिलिटी है, उनका क्या इंटरेस्ट है ना. हम 6th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में ग्रेविटेशन या ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं डाल सकते जो उन्हें समझ ही ना आए. तो हर लर्नर डिफरेंट है और उनका इंटरेस्ट और एबिलिटी अलग है. तो हमें करिकुलम को उसको ध्यान में रख के डिज़ाइन करना चाहिए कि उनका अप्रोप्रिएट एज क्या है, उस एज में क्या इंटरेस्ट हो सकता है बच्चों का, उनकी कितनी एबिलिटी है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल,
Provision of variety of activities in class wherein students get to participate in activities they are interested in, है ना. वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज स्कूल में और टेक्स्ट बुक्स में वगैरह हम इनकॉर्पोरेट करते हैं बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से. सेकेंड पॉइंट है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. देखो हर एक इंडिविजुअल ना डेवलपमेंट के स्टेजेस से गुजरता है. जैसे कि पहले हम बच्चे रहते हैं, है ना, इन्फेंट रहते हैं, फिर चाइल्डहुड होता है, एडोलसेंस, फिर एडल्टहुड. एवरी इंडिविजुअल गोज थ्रू द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट सच एज infancy, childhood, adolescence and adulthood. All the stages of development have peculiar characteristics and the curriculum has to be designed keeping in mind these stage specific characteristics. देखो हर एक इंसान एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से गुजरता है, जैसे कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड. और हर एक स्टेज का अपना एक खास कैरेक्टरिस्टिक होता है और करिकुलम को हमें डिज़ाइन करना चाहिए इन सारी स्टेजेस को ध्यान में रखते हुए. फॉर एग्जाम्पल, a standard 5 student is taught using concrete examples of man-made and naturally occurring objects, whereas for standard 10 student a teacher would use mostly verbal examples to help journalize the concept. जैसे कि अगर हमें छोटे बच्चों को पढ़ाना है, 5वीं के बच्चों को, तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं सिखा सकते. हमें उसको हर चीज़ जो रियल में एग्जिस्ट करती है, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल. जैसे अगर मुझे छोटे बच्चों को सिखाना तो मैं रियल में एप्पल ला के दिखाऊँगी कि ये एप्पल है, ये है. लेकिन जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो उनका डेवलपमेंटल स्टेज चेंज हो जाता है और हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर सकते हैं. तो हमें हर एक स्टेज को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को डिज़ाइन करना होगा. नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी contributes to the field of education in the form of process of learning, theories of learning, motivation, personality development, individual differences and group dynamics. Also, understanding of fatigue, memory, thinking process such as problem solving, critical thinkings are gifts of psychology to the field of education. ठीक है, साइकोलॉजी जो है वो एजुकेशन की फील्ड में कंट्रीब्यूशन करता है. किस फॉर्म में? प्रोसेस ऑफ लर्निंग के फॉर्म में, थियोरीज ऑफ लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड ग्रुप डायनामिक्स को समझ के. और साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करता है फटीग को, मेमोरी को, थिंकिंग प्रोसेस को. थिंकिंग प्रोसेस जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग तो गिफ्ट है of psychology to the field of education. ठीक है. For example, use of different constructive strategies of learning such as problem based learning by the teacher to develop problem solving skills and self directed learning skills. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ मेंटल हेल्थ. Mental health plays a crucial role in the learning. A proper understanding of mental health helps in designing a sound curriculum for the learners. For example, for sound mental health, teachers should provide opportunities for meaningful learning, linking the new knowledge to the previous knowledge possessed by the student. Previous should also be made for co-curricular and extra curricular activities along with curricular activities for the development of sound mental health. देखो प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ में क्या है कि मेंटल हेल्थ जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग में. और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मेंटल हेल्थ की. तब वो जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है मेंटल हेल्थ की वो हमें हेल्प करेगा डिज़ाइन करने में एक परफेक्ट करिकुलम फॉर द लर्नर. जैसे कि अगर हमें बच्चे का मेंटल हेल्थ पता है, ठीक है, तो और बच्चे का मेंटल हेल्थ अच्छे रखना है तो टीचर को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चे को, मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें वो लर्न कर सके, लिंक कर सके न्यू नॉलेज को अपने प्रीवियस नॉलेज से अगर उसको है. ठीक है. और हमें ऐसा रूल बनाना चाहिए कि को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी करिकुलर एक्टिविटीज़ में लाना चाहिए ताकि हम डेवलप कर सकें एक साउंड मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट. ठीक है. तो ये हमने पढ़े साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट. पहले हमने पढ़ लिया था क्या फिलोसॉफिकल डिटर्मिनेंट, फिर हमने देखा साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट.
अब थर्ड डिटर्मिनेंट है हमारा सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट. सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट देखते हैं हम. Sociological determinants. Man is a social animal and his education is a social process. Curriculum constructors should keep in mind various social consideration. Sociology contributes to the curriculum in many ways. देखो, इंसान जो है एक सोशल एनिमल है और उसका एजुकेशन जो है वो भी एक सोशल प्रोसेस है. जो करिकुलम कंस्ट्रक्टर्स हैं उनको ये करिकुलम बनाते समय या ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें सोशल कंसिडरेशन को भी अपने ध्यान में रखना चाहिए. सोशियोलॉजी जो है वो करिकुलम में बहुत तरीके से कंट्रीब्यूट करता है. तो देखते हैं हम पहला पॉइंट, गोल ऑफ द नेशन. गोल्स ऑफ द नेशन, देखो हर कंट्री का कुछ गोल रहता है which may be based on the study of prevailing social conditions, need of the country and the challenges faced by the country. जो गोल है वो डिसाइड होता है बाय द कंट्री, कैन बी अचीव्ड थ्रू अ वेल डिज़ाइंड करिकुलम. हर देश का एक गोल होता है और जो गोल है वो डिपेंड करता है कि सोशल कंडीशन क्या है उस देश की नीड क्या है, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है वो कंट्री, और ये जो गोल है उस कंट्री की वो हम अचीव कर सकते हैं अगर हमने वेल डिज़ाइन करिकुलम बनाया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया जो है वो फेस कर रहा है बिगेस्ट चैनल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का, ठीक है, और इसीलिए उन्हें अपने सिटीजन्स को अवेयर कराना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से, और इसका एक ही सल्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इसीलिए हमारे बुक्स में इंडियन स्कूल करिकुलम में हाईलाइट किया गया है इशू ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी. Every country has a different social structure which also differs within the country from region to region. This fact has to be taken into consideration while designing curriculum. For example, अच्छा पहले देख लो एवरी कंट्री मतलब हर देश का अपना डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर होता है जो कि हर कंट्री में और हर रीजन में अलग अलग होता है, और इस बात को ध्यान रखना चाहिए करिकुलम को डिज़ाइन करते समय. जैसे caste, racism are still barriers for the development of Indian society, and these issues can be addressed with the help of properly designed curriculum. Next point, sociological determinants का ही family pattern. Family patterns in Indian society can be joint or nuclear. The family structure existing in a particular region must be considered while designing the curriculum. For example, in Indian villages, joint family system exists, but in an urban areas, nuclear family step up is found. The curriculum should address this issue. Next point, social needs. Education provides powerful solutions to the problems of the society. Hence, education is used as a weapon for getting rid of the social problems existing in the society. For example, the Indian society faces the problems of poverty, unemployment, illiteracy. These problems can be conquered with the help of education via a well-designed curriculum. देखो, सोशल नीड मतलब हमारी सोशल ज़रूरतें क्या हैं, तो एजुकेशन जो है वो पावरफुल सोल्यूशन दे सकता है हमारी सोसाइटीज़ की प्रॉब्लम से रिलेटेड, और एजुकेशन को हम एक औजार की तरह यूज़ कर सकते हैं इन सोशल प्रॉब्लम से निकलने के लिए. जैसे कि हमारे इंडियन सोसाइटी में गरीबी, जॉब नहीं मिलना, ठीक है, इलिटरेसी, लोग पढ़ लिख नहीं रहे हैं, ये सारी चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, और वो भी कैसे, वाया अ वेल डिज़ाइन करिकुलम. नेक्स्ट है इकोनॉमी ऑफ द नेशन. हमारे देश का इकोनॉमी क्या है, आर्थिक व्यवस्था कैसी है. द करिकुलम ऑफ अ कंट्री हेल्प्स टू बिल्ड अ हेल्दी इकोनॉमी. हमारे कंट्री का जो करिकुलम है वो हमें हेल्प कर सकता है टू बिल्ड अ हेल्दी इकोनॉमी. दस इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन इट्स करिकुलम. फॉर एग्जाम्पल, India expected to have the largest youth population by 2020. The youth will be the driving force of the country's economy. Hence, a curriculum which will help the youth to contribute to the country's economy is a must. A well-planned curriculum that focuses on skill development of the youth can help boost the Indian economy.
इंडिया जो है वो लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है इंडिया में, और यूथ जो है वो हमारी कंट्री की इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स है। इसीलिए जो करिकुलम है वो हेल्प करेगा यूथ को कि वो कंट्रीब्यूट कर सके कंट्री की इकोनॉमी में। इसीलिए हमें हमारा करिकुलम वेल प्लान्ड बनाना चाहिए ताकि वो फोकस कर सके यूथ के स्किल डेवलपमेंट में, और फिर यूथ हमें हेल्प करेगा बूस्ट करने में इंडियन इकोनॉमी। तो अभी तक हमने 3 डिटर्मिनेंट्स पढ़ चुके हैं करिकुलम से रिलेटेड, डिटर्मिनेंट ऑफ करिकुलम। पहला हमने पढ़ा फिलोसॉफिकल डिटर्मिनेंट, सेकेंड हमने पढ़ा साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, फिर हमने देखा सोशियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। अब हम लास्ट पढ़ रहे हैं political determinants. Now, political ideologies of a country plays a major role in deciding the curriculum of a country. Political ideologies contribute in the following manner. जो political ideologies है कंट्री की वो मेजर रोल प्ले करता है डिसाइड करने में कि करिकुलम कैसा होगा कंट्री में। तो फर्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। The constitution of a nation is built on certain values and ideals. The constitution is a base to the curriculum of a country irrespective of which ruling party is in power. For example, the Indian constitution has adopted certain directive principles and declares the country to be a secular, egalitarian, democratic country. These aspects are kept in mind while designing the curriculum. Ideology of the ruling party. The ruling party in power determines the curriculum of the country very often. It is essential that the ruling party bears in mind the country's constitutional values and obligations and the universal values instead of focusing on the party's ideology. तो अभी तक हमने 4 डिटर्मिनेंट्स पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम। पहला था हमारा फिलोसॉफिकल डिटर्मिनेंट, सेकेंड हमने पढ़ा साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, थर्ड sociological determinant, and the fourth political determinant. Thus, in the end, thus it may be stated that the determinant of the curriculum provides a blueprint for constructing the curriculum and achieving the goals of education. If you found this video informative, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.